प्रवेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। झारखंड के चाईबासा सरकारी अस्पताल में थैलासीमिया पीड़ित 5 बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाए जाने का मामला अब हड़कंप मचा रहा है। मामला सामने आने पर सीएम हेमंत सोरेन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चाईबासा के सिविल सर्जन समेत कुल 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया। अब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी सहित जांच टीम पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है कि आखिर लापरवाही कैसे और किसने की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी लापरवाही मानी है। आलम तो यह है कि झारखंड का स्वास्थ्य महकमा अब सवालों के घेरे में है और इसको लेकर अब जांच भी शुरू हो गई है। सवालों के घेरे में झारखंड का स्वास्थ्य महकमा। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाया। झारखंड स्वास्थ्य महकमे ने किया मासूम जिंदगी से खिलवाड़। झारखंड के चाईबासा सरकारी अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाए जाने के मामले ने पूरे हेल्थ सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बवाल बढ़ा तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी लाव लश्कर के साथ चाईबासा पहुंचे और पीड़ित बच्चों से मुलाकात की। फिर अपने लहजे में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा वाली बात कही। बिहार चुनाव छोड़कर मैं भागे आया हूँ कि हमारे राज्य में हमारे चाईबासा में इतनी बड़ी घटना घटी। मंत्री महोदय जैसे चाईबासा में मंत्री जी ना हो और हम ये विश्वास दिलाते हैं लोगों को जो इंफेक्टेड है उसको हम लोग ठीक करेंगे। ये देखिए, मैं ये भी कर सकता हूँ, जांच में पता चलेगा। देखिए, विंडो पीरियड के तहत 1 साल समय लगता है। बच्चे ने ब्लड कहाँ से लिया, किधर से लिया, यहाँ से लिया कि बाहर से लिया, तो समय लगता है। हो सकता है कि जो बच्चे जो ग्रसित हुए यहाँ तुरंत नहीं हुए हैं, पहले से भी हो सकता है। लेकिन ये मामला पूरी तरह गंभीर लापरवाही का एक बेहद शर्मनाक उदाहरण है। ये न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के स्वास्थ्य महकमे के लिए एक बड़ा सवाल है। बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने का मामला तब सामने आया जब 18 अक्टूबर को एक बच्चे की जांच रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आने पर शिकायत दर्ज हुई। परिवार का दावा है कि सितंबर-अक्टूबर के बीच अस्पताल के सरकारी ब्लड बैंक से लगभग 25 से 29 यूनिट खून चढ़ाया गया था। बच्चे को हर 15 से 30 दिनों में रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती थी। परिवार ने आरोप लगाया कि ब्लड बैंक के कर्मचारी मनोज कुमार ने बदले की भावना से संक्रमित रक्त चढ़ाया। शिकायत के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और रांची से 5 से 6 सदस्यीय मेडिकल टीम को जांच के लिए भेजा गया। टीम ने 26 से 28 अक्टूबर को ब्लड बैंक, पीकू यानी पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट और लैब का निरीक्षण किया। जांच में पता चला कि केवल एक नहीं बल्कि 5 से 7 बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाया गया था। सभी बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित थे और नियमित रूप से इसी ब्लड बैंक से रक्त चढ़ा रहे थे। जांच में यह भी पता चला है कि ब्लड बैंक पिछले 2 वर्षों से बिना लाइसेंस के चल रहा था, जो एक बड़ी अनियमितता है। इतना ही नहीं, झारखंड में संचालित 82 ब्लड बैंक में से 45 ब्लड बैंक का लाइसेंस रिन्यू ही नहीं हुआ है। चाईबासा ब्लड बैंक के लिए सिविल सर्जन, मेडिकल ऑफिसर और लैब टेक्नीशियन पे कार्रवाई की गई है। उसके बाद राज्य के सभी ब्लड बैंक के लिए एक SOP ड्राफ्ट करने के लिए कमेटी का गठन हुआ है। इस घटना की पुनरावृत्ति किसी भी ब्लड सेंटर में नहीं हो, ये इंश्योर करने के लिए और सभी प्रोटोकॉल से वहाँ पे जांच की जा रही है, ये सुनिश्चित करने के लिए। तो इसलिए टीम सभी प्रक्रिया को देख रही है और जो भी गाइडेंस देनी होगी सभी जिलों के लिए, उसके लिए हम लोग एक SOP ड्राफ्ट करके सब जिलों के साथ शेयर करेंगे। ब्लड की जांच के लिए किट से जांच ब्लड सेंटर पे करने के लिए मना किया गया है अभी सबको, और एलाइजा टेस्ट से जांच की जाती है। एलाइजा टेस्ट की सुविधा ब्लड सेंटर्स पे अवेलेबल है। अब एलाइजा टेस्ट को यूज़ किया जाएगा और शीघ्र ही हम लोग NAT PCR के थ्रू भी सभी ब्लड का टेस्ट सुनिश्चित करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना को अत्यंत दर्दनाक बताते हुए 26 अक्टूबर को X पर पोस्ट किया। उन्होंने सभी जिलों के ब्लड बैंक का 5 दिनों में ऑडिट करने का आदेश दिया। सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांत कुमार मांझी समेत कई अधिकारियों को निलंबित किया गया। साथ ही हर एक पीड़ित बच्चे के परिवार को 2-2 लाख रुपए की सहायता और मुफ्त इलाज का वादा किया। MP राजस्थान में सरकारी कफ सिरप ने बच्चों की जानें ली। चाईबासा में 5 बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाए जाने की घटनाओं ने सरकारी सिस्टम को फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। कुछ दिन जांच इंक्वायरी की बात होगी, फिर सब शांत हो जाएगा। नेता मंत्री अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन उन परिवारों का क्या जिन्होंने अपनों को खोया है या उनको HIV जैसी गंभीर बीमारी लग गई है। झारखंड के चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को जो संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया, उसने
स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलकर रख दी है। कितनी लापरवाही और कैसे जान से खिलवाड़ हो रहा है, इसका एक उदाहरण है। अब स्वास्थ्य मंत्री इस पर भरोसा दिला रहे हैं कि हम सारी व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। वाकई ये व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। किसी के जिंदगी से खिलवाड़ करने का अधिकार न प्रशासन को है न सरकार को। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, न्यूज इंडिया, रांची। हमारे सहयोगी ब्रजेश राय हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं और इस पूरे मामले पर अब तक क्या अपडेट है उनसे पूछ लेते हैं। ब्रजेश राय, पूरे मामले पर क्या अपडेट? तो चित्रा, सबसे बड़ी बात है कि न केवल झारखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है कि हम आज भी पूरे देश में ब्लड डोनेशन की भारी कमी है। रक्त जो है वो सबके लिए कहा जाता है रक्तदान महादान, लेकिन ऐसे रक्त को लेने में अगर एचआईवी पीड़ित हो जाए हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे, तो उसमें क्या कहा जाए। अब यहाँ पर जो भी चाईबासा में निकला है, 5 बच्चों को संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया और उसके बाद वो एचआईवी पीड़ित हो गए हैं, तो उसके बाद में स्वास्थ्य महकमा में जो हड़कंप मचा हुआ है उसको देखते हुए आनंद फानन में सब कुछ लीपापोती किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री से आगे बढ़ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 लोगों को, सिविल सर्जन समेत सब लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह है कि जो भी ब्लड टेस्ट के लिए नैट मशीन, टेस्टिंग मशीन होता है, वो झारखंड में अभी कहा जाए तो न के बराबर है और उसको आनंद फानन में निर्देश जारी किया गया कि 1 महीने के अंदर वो टेस्टिंग मशीन आ जाएगी। और उससे दूसरी बड़ी बात है, ये दूसरा सवाल है कि झारखंड में कुल 84 सरकारी और गैर सरकारी बैंक है, जिसमें से मात्र 44 के पास ही अपना लाइसेंस है, बाद बाकी का लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो ऐसे में कैसे आम जन भरोसा करे, कैसे उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो और उनका स्वास्थ्य का ठेका आखिर कौन देगा? सुचित्रा, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल ब्रजेश, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य को लेकर अब स्वास्थ्य मंत्री भी एक्टिव हो गए हैं, जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि जब जांच होनी थी, जब सारी चीजों पर नजर रखी जानी थी, उस वक्त की लापरवाही ने 5 बच्चों के जीवन को खत्म करने के कगार पर लेकर आके खड़े हो गए। देखिए सुचित्रा, बड़ी बात है, आज मैं डॉक्टर इरफान अंसारी जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, उनसे भी मुलाकात की। उनसे मुलाकात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोगों ने सहायता राशि दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा किया है कि 2-2 लाख रुपया प्रत्येक पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। लेकिन इरफान अंसारी से जब मेरी बात हुई थी, इरफान अंसारी ने राशि और रकम बताने से इनकार कर दिया। दूसरी बात है, इरफान अंसारी ने एक कदम आगे बढ़ के बोला कि जो सभी 5 बच्चे पीड़ित हैं उनको सरकार एडॉप्ट करेगी, उनको गोद लेगी, उनका रहन सहन, खान पान और उनके स्वास्थ्य की पूरी चिंता करेगी। लेकिन आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं और पूरी जनता भी, जो हमारे दर्शक है वो भी जानते हैं कि ये नेताओं की जुमलेबाजी से सब कुछ नहीं चलता है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया, उन बच्चों का जो फाइनल टेस्ट आएगा उसमें 1 महीने का वक्त लगेगा। वो किस मानसिक अवस्था से वो और उनके परिवार के लोग गुजर रहे हैं, वो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जब बिना किसी गलती के एक छोटा बच्चा महज 5 साल का, 7 साल का एचआईवी जैसी बीमारी से पीड़ित होता है तो परिवार वालों में चिंता लाजमी है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश तमाम जानकारी के लिए। अब आपको सीधे लिए चलेंगे काशी विश्वनाथ में, जहां पर सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है और